हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे पाइप और टंकी के उनको सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखिए आरआरबी एनटीपीसी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था बिल्कुल 2020 दिसंबर से जो शुरू हुआ था और 2021 की जून जुलाई तक चला था, उस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रख के मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर से इस वीडियो को देखें और इस वीडियो सीरीज की आगे जितने भी वीडियो आएंगे उन सबको देखें, क्योंकि इसमें अब मैं चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं मैथ के, जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए थे। ठीक है, आप यहां पर देख भी सकते हैं, मैंने लिख दिया है ऑलरेडी कि सीबीटी 1 में 2020 से लेकर के 21 में टंकी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, पाइप और टंकी के जो भी क्वेश्चन थे। इससे पहले मैंने एसएससी का ऐसे ही चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बना रखा है, सीएचएसएल का, सीजीएल का, प्री मेंस सबका, आप जरूर से उन्हें देख लीजिए अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं। और अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं कहूंगा कि आप सीएचएसएल का और एमटीएस का सोल्यूशन देख लीजिए और साथ में ये जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का मैं सोल्यूशन बना रहा हूं ये देख लीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स विद नंदू कुमार पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने दोस्त हैं वो जरूर से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां आप हमसे चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी बात हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं। इसमें पाइप और टंकी के ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी दोनों लगभग सेम टॉपिक है, बस थोड़े से अंतर आता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने के कारण मैंने पाइप एंड टंकी को अलग कर लिया है, इसके बाद मैं टाइम एंड वर्क को कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए दोस्त देखिए, अपने पास क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो पहले मैंने इजी क्वेश्चन लिया है, उसके बाद मॉडरेट और फिर टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इजी होंगे उन्हें हम पहले करेंगे, फिर उससे थोड़ा टफ, फिर उससे टफ, सॉरी जिस तरह से पूछे गए हैं पेपर में हमने बस उनको थोड़ा फेरबदल किया है। जो इजी है उनको पहले वीडियो में सॉल्व किया है, फिर वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप शुरू के एक दो क्वेश्चन देख के ना भागें, पूरा पूरा वीडियो देखें, आपके लिए फायदेमंद है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि तीन पाइप हैं ए, बी और सी, एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप यानी कि ए और सी को एक साथ खाली टैंक में खोल दिया जाता है तो टैंक भरने में लगने वाला समय बताना है आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट लिखा है, किस डेट के पेपर में पूछा गया था, 29 दिसंबर 2020 को आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि देखो ए अकेले अगर काम करता है तो 15 घंटे में भर सकता है, अगर बी की बात करें तो बी 12 घंटे में भर सकता है और सी जो है ये 18 घंटे में भर सकता है। अब ये कह रहा है कि केवल ए और सी अगर काम करे तो कितना टाइम लगेगा, तो हम केवल ए और सी को भी कंसीडर कर सकते हैं या टोटल इनका एलसीएम ले लो, वो टोटल वर्क हो जाएगा। 15, 12 और 18 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम होता है 180, तो हम टोटल काम मान लेते हैं कि 180 यूनिट का है। अब देखो 15 के हिसाब से अगर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा 180 यूनिट काम करने में, 15 से भाग कर दो 180 को तो 12 लग जाएगा, 12 से 180 को काम भाग करो, यहाँ 15 आ जाएगा और 18 से भाग करेंगे 10, यानी कि जो इनकी एफिशिएंसी हो रही है, हिंदी में क्षमता बोलते हैं, उनका अनुपात आ रहा है 12, 15 और 10। यानी कि अगर ए 15 घंटे में पूरा टंकी भर देता है, 180 लीटर पानी ये 15 घंटे में भर सकता है, तो हर एक घंटे में कितना भरेगा 12 लीटर। वैसे ही बी अगर 12 लीटर पानी भरता है, सॉरी 12 घंटे में 180 लीटर पानी भर देता है तो हर एक घंटे में 15 भर रहा होगा। ऐसे ही 18 से हमने भाग करके यहाँ 10 लिख दिया। अब देखो टोटल काम कितना है, तो आप बोले कि टोटल 180 लीटर पानी भरना है और अब किससे भरवाना है, हमें ए और सी से भरवाना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम बोल देते हैं कि देखो टोटल 180 भरना है, ए और सी से भरवाना है, तो ए और सी वाला जोड़कर भाग कर दो, ए और सी मिला दो, ये कितना आ रहा है 22, इसको काट लो, ये 90/11 आ जाएगा। इसका मतलब होगा 11 8 88 और 2/11, ये आएगा 8 और 2/11, यानी कि बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते थे कि नीचे 22 आ गया, यानी कि आंसर वही होगा जिसके नीचे 11 हो, और ऑप्शन में एक ही ऐसा है जिसके नीचे 11 लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दीजिए फिर अच्छे क्वेश्चन आएंगे और मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है दोस्तों, पानी का एक ड्रम है जो कि 3/4 यानी कि 3/4 भरा हुआ है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है, यानी कि आधा रह जाता है। ड्रम की क्षमता क्या है, एक ड्रम में जो पानी है वो 3/4 है। ठीक है,
जब इसमें से 9 लीटर निकाल देते हैं तो ये आधा रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो पहले से 3/4 था, इसमें से 9 लीटर अगर हमने निकाल दिया तो ये कितना भरा रह गया भाई, आधा रह गया। यही बात कह रहा है ना। अब हम फ्रैक्शन वाले को एक तरफ कर देते हैं, यानी कि 1/2 को इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2 बराबर 9 लीटर हो जाएगा। फिर यहां से हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो देखो 3 में से 2 गया तो ये 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 का मतलब यहाँ टोटल से है, ठीक है। फ्रैक्शन में 1 का मतलब टोटल से होता है, तो ये 9 चौक कितना बन जाएगा, 36 लीटर, यानी कि उसमें कितना पानी आ सकता है, 36 लीटर। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखो पहले 3/4 था ये और बाद में 1/2 रह गया, तो आप 4 और 2 का एलसीएम ले लो और टोटल मान सकते थे कि टोटल जो है वो हम मान लेते हैं कि 4 लीटर उसमें पानी आ सकता है। तो आप बोलेंगे कि 4 में से 3/4 तो पहले से भरा था। 1 मिनट देखना, 4 का 3/4 कितना होगा, इसको 3/4 से गुना कीजिएगा तो 3 हिस्सा, ठीक है। 3/4 यानी कि 3 हिस्सा ये पहले से भरा हुआ है। अब अगर इस 3 हिस्से में से हम 9 लीटर निकाल देते हैं तो ये कितना रह जाता है भाई, एक हिस्सा, सॉरी, तो यह आधा भरा रह जाता है, आधा यानी कि ये 2 हिस्सा रह जाता है। टोटल 4 हमने माना था ना। फिर आप 2 को इधर लाते, 2 को 3 की तरफ, तो आप 3 में से 2 को माइनस करते तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर आ जाती। और टोटल मान हमने 4 मान रखा था, तो 1 का मान अगर 9 लीटर है तो 4 का मान कितना हो जाता, 9 चौके 36 लीटर। ठीक है, बाकी आप इसमें एक्स लगा के भी कर सकते हैं, एक्स मान करके भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक पूल में 3 नल हैं। पूल को भरने में पहला नल 4 दिन का समय लेता है, दूसरा नल 2 दिन का समय लेता है और तीसरा नल 12 घंटे का समय लेता है। तीनों नलों का उपयोग एक साथ किया जाए तो पूल भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या 3 पाइप है, कुल मिलाकर आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह लेते हैं कि देखो जो पहला नल है, लेट से ये ए है, ये 4 दिन का समय लेता है और जो ऑप्शंस हैं इसमें घंटे भी हैं और दिन भी है। तो या तो सबको हम दिन में चेंज करके सॉल्व कर लें या फिर सबको हम घंटे में चेंज करके सॉल्व कर लें। तो अगर घंटे में आप लिखना चाहते हैं तो जो 4 दिन है दोस्तों, 4 दिन को हम कितना लिख सकते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 4 दिन में 96 आवर्स हो जाएंगे। वैसे ही बी यानी कि दूसरा जो लेता है वो 2 दिन का समय लेता है, एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में ये 48 घंटे का समय लेता है। और सी जो है ये 12 घंटे का समय लेता है। अब तीनों को एक साथ अगर हम यूज करें तो कितना टाइम लगेगा, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। जो एलसीएम होगा ये टोटल वर्क हो जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टंकी में इतना पानी आ सकता है। तो 96, 48 और 12 का जो लघुत्तम होगा दोस्तों एलसीएम, वो 96 ही होगा, यानी कि टंकी में पूरा 96 लीटर पानी आ सकता है। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बताओ, ये 96 घंटे में 96 लीटर पानी भरता है, यानी कि हर एक घंटे में 1 भरता है। बी को 48 से भाग कर दो 96 को, 48 दूना 96, ये 2 हो गया। और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 8 96 यानी कि 8। अब तीनों से काम कराना है ना, तो हम लिख लेते हैं कि देखो अब जो टाइम लगना है, टाइम कैसे निकलता है, हमेशा टोटल वर्क ऊपर लिख दो और एफिशिएंसी नीचे लिख दो, तो टाइम निकल जाएगा। तो टोटल काम कितना है भाई, 96 लीटर का पानी भरना है, तो 96 ऊपर लिख दिया हमने। और एफिशिएंसी हमें तीनों से काम लेना है, तो तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ लेते हैं। ये तो 1 और 2 3, 3 और 8 11 हो गया, तो ये 96/11 आ गया। तो 11 से आप भाग कर लो, तो ये 11 8 88 और 8/11 आएगा, इतना घंटा, ठीक है। 8 सही, 8/11 घंटे, यानी कि ऑप्शन सी सही है। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक टैंक है जो कि 80 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, पाइप ए। पाइप बी उसे 40 मिनट में भर सकता है, और दोनों एक साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इजिली हम इसको निकाल सकते हैं। देखो जैसे हमने ये कह दिया, ए कितना टाइम लेता है दोस्तों, 80 मिनट, बी लेता है 40 मिनट, आधा है। या फिर आप एफिशिएंसी ही निकाल लो, 80 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 80। यानी कि टोटल काम क्या है, 80 लीटर पानी भरना। ये देखो 80 घंटे लगते हैं ए को, या 80 मिनट लगते हैं 80 लीटर भरने में, तो 80 से भाग करोगे तो ये हर एक मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा होगा। बी 40 मिनट में 80 लीटर भर देता है, यानी कि हर एक घंटे में 2 लीटर भर रहा होगा। 40 से 80 को भाग कर देना है। अब डायरेक्ट आप लिख लो कि अब काम किससे कराना है, हमें दोनों से काम कराना है। तो टाइम कैसे निकलेगा, अभी मैंने बोला था कि टोटल काम ऊपर लिख दो, काम क्या है 80 लीटर पानी भरना। और किससे काम कराना है, अब दोनों टैंक से काम कराना है, दोनों पाइप से, तो दोनों को जोड़ लो, 2 और 1 3 से भाग कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 26 या 78 और 2/3, यानी कि 26 सही, 2/3 इतना मिनट लगेगा, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक टैंक में 2 भरने वाले पाइप ए और बी लगे हैं जो उसे 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। एक खाली करने वाला पाइप सी है जो टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली हो और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो अब 19 जनवरी 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है,
तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि देखो भाई ए जो पहला पाइप है वो 12 घंटे में भर सकता है, बी जो दूसरा पाइप है वो 16 घंटे में भर सकता है, और सी जो तीसरा पाइप है वो 8 घंटे में खाली करता है। तो इसको माइनस का 8 ले लेते हैं क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब देखो फिर से एलसीएम ले लो, जो एलसीएम होगा यानी कि उतना लीटर पानी टोटल आ सकता है उसमें। तो 12, 16 और 8, देखो 12 का और 16 का जो लघुत्तम होता है वो कितना होता है 48, यानी कि टोटल 48 लीटर पानी हम उसमें डाल सकते हैं। तो जो 12 घंटे में 48 लीटर भर सकता है वो हर एक घंटे में कितना भरेगा, 12 चौके 48 यानी कि 4 यूनिट भरेगा। इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं या फिर एक घंटे का काम, ठीक है ना। अब बी जो है वो 16 घंटे में 48 लीटर भर देता है, तो हर एक घंटे में 16 तिया 48, 3 से 48 आ जाएगा ना, 3 से हम काट सकते हैं, 16 तिया 48 यानी कि बी जो है वो हर एक घंटे में 3 लीटर पानी डाल सकता है। सी का क्या रोल है, सी 8 घंटे में उसको खाली कर सकता है। तो 8 से भाग कर लो, 8 छके 48 यानी कि हर एक घंटे में 6 लीटर खाली कर सकता है। अब जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो होगा क्या बताओ। अभी हमें टाइम बताना है, तो मैंने बोला था आपको कि टाइम कैसे निकालते हैं। ऊपर काम लिख दो कितना पानी भरना है भाई, तो आप बोलोगे 48 लीटर, और नीचे लिख दो कि किससे किससे ये काम करवाना है। तो सवाल में कह रहा है कि तीनों पाइप को खोला जाता है, यानी कि पहला पाइप तो 4 लीटर भरेगा, दूसरा 3 लीटर भरेगा यानी कि इन्होंने 7 लीटर भर दिया, और तीसरा 6 लीटर खाली कर देगा इसमें से, यानी कि ओवरऑल तो 1 ही लीटर भर पाएगा। बात समझ रहे हैं। हर एक घंटे में ए और बी मिलकर 7 लीटर भर रहे हैं और सी 6 लीटर खाली कर दे रहा है, यानी कि हर एक घंटे में 1 ही लीटर भर पाएगा। तो 80 लीटर भरने, 80 नहीं 48 था ना, 1 मिनट, यहाँ ये 80 नहीं है, 48 लीटर भरने में हर एक घंटे में अगर 1 लीटर डाला जाए तो टाइम कितना लग जाएगा 48 घंटे का। तो ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल देखिए, इसमें ये कह रहा है कि एक टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए एक ही प्रकार के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो वही टैंक कितना समय में भर जाएगा। 10 फरवरी को आया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ डायरेक्ट सीपीआर पर हम काम कर सकते हैं। सीपीआर का मतलब जैसे पहले 6 पाइप थे अब 5 पाइप हो गए, तो पाइप कितना कम हो रहा है भाई, 1 कम हो रहा है 6 पर। अगर पाइप 1/6 कम हो रहा है तो जो टाइम होगा वो इंक्रीज होगा कितना, 1/5 बढ़ जाएगा टाइम। 1/5 किसका, पहले जितना टाइम लगता था उसका अब 1/5 ज्यादा लगेगा। देखो पहले 1 घंटे 20 मिनट लगते थे यानी कि 80 मिनट लगते थे, तो उसका अब 1/5 ज्यादा लग जाएगा। 5 से गुना कर दो ये 1/5 से, तो 16 मिनट ज्यादा लगेगा। अब पहले 1 घंटे 20 मिनट लगते थे, अब 16 मिनट और लग जाएंगे यानी कि 1 घंटा 36 मिनट। ठीक है, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो या इसको आप ऐसे लिख कर सॉल्व कर सकते थे कि देखो पाइप की संख्या जिस हिसाब से घटेगी उसका उल्टा यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर टाइम। तो जैसे दिन, देखो आदमी अगर आप कम लगाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा काम करने में, और अगर आदमी की संख्या आप ज्यादा रखोगे तो टाइम कम लगेगा। अपोजिट चल रहा है ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट M1D1 H1 वाले फॉर्मूले पे आ सकते हैं। यानी कि देखो 1 घंटे और 20 मिनट का मतलब कितना हो गया 80 मिनट। तो 80 मिनट तो टाइम तब लगता है जब 6 पाइप काम करते हैं। अब बोल रहा है कि 5 पाइप अगर काम करने लगे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब 5 से काट दो, ये 16 25 80, तो x का मान कितना हो गया 16 छक 96 मिनट। 96 मिनट का मतलब कितना हुआ 1 घंटे और 36 मिनट। ठीक है ना, तो ऐसे भी आप से निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं, तो 5 गुना में 80 लिख दो, और ऐसे ही 8 पाइप कितने मिनट में भरेंगे, तो 8 गुना x। अब 8 से 10 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 50 मिनट, यानी कि ये सही है। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बोल रहा है कि एक टैंक में 2 इनलेट पाइप हैं A और B, ठीक है, जो 15 घंटे और 20 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, और एक आउटलेट पाइप है खाली करने वाला C, ये पूरे भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में तीनों को ओपन कर दिया जाए तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। देखो A जो है ये 15 घंटे में भर सकता है, B जो है ये 20 घंटे में भर सकता है, और C जो है ये 12 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला इसीलिए हमने माइनस में लिख लिया इसको। अब तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम का मतलब उतना पानी हम भर सकते हैं, तो 15, 20 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60, यानी कि टंकी में टोटल 60 लीटर पानी आ सकता है। तो 15 के हिसाब से बताओ हर एक मिनट में कितना भरना पड़ेगा, या हर एक घंटे में 4 लीटर, 15 चौके 60, 20 या 60 होता है तो इसका 3 आएगा, और 12 25 60 होता है इसका 5 आएगा। अब तीनों से काम करना है, तो मैंने बताया था कि टाइम कैसे निकलता है। आप टोटल ऊपर लिख लो कि टोटल कितना भरना है भैया 60 लीटर। काम किससे कराना है, तीनों को चलाना है, तो तीनों को जोड़ लो, 4 3 7, और ये तो -5 है, तो 7 में से 5 माइनस कर दो, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 30 दूना 60, यानी कि 30 घंटे का टाइम लग जाएगा।
ठीक है, तो बी सही है। एक और सेम टाइप का क्वेश्चन देख लो, ये भी कह रहा है कि एक टैंक में, एक्चुअली में जो पाइप टंकी का क्वेश्चन आया है ये आसान आसान ही आया है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने पास 11वां क्वेश्चन है, बीच में से मैंने इसीलिए एक दो छोड़ भी दिया क्वेश्चन, क्योंकि वो इजी इजी थे और एक ही टाइप पर चल रहे थे। ठीक है ना। एक टैंक में 2 प्रवेशिका पाइप हैं। अभी ये पिछले क्वेश्चन जैसा है, ए और बी ये 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, सी 30 घंटे में खाली कर सकता है, और तीनों को एक साथ खोला जाए तो टाइम कितना लगेगा। तो हमने बोल दिया कि देखो ए 5 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में, और सी जो है ये 30 घंटे में खाली कर सकता है। अब तीनों का एलसीएम ले लो, वो टोटल हम मान लेंगे कि टोटल उतना पानी आ सकता है, तो लघुत्तम 30 ही होगा, यानी कि 30 लीटर पानी टोटल आ सकता है। अब देखो ये 5 वाला हर एक घंटे में कितना भरेगा, 5 छक 30 यानी कि 6 लीटर भरेगा, और 6 वाला 6 से भाग कर दो 30 को, ये 5 भरेगा, और 30 वाला हर एक घंटे में 1 लीटर खाली कर देगा, क्योंकि 30 से 30 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये हर एक घंटे में 1 लीटर खाली करेगा। अब टाइम लिख लो कि टाइम कितना लगेगा टोटल। अगर तीनों को चलाया जाए तो काम क्या है, 30 लीटर पानी भरने का, और ये काम तीनों करेंगे तो ये 6 और 5 11 लीटर तो उसमें भरेगा, और उसमें से 1 लीटर खाली होगा, यानी कि हर एक घंटे में 10 लीटर पानी भरेगा, और 10 से भाग कर दो तो 3 घंटे टोटल टाइम लग जाएंगे, यानी कि डी सही है। अब ये 13th क्वेश्चन देखो, एक ये थोड़ा अलग है। एक भरने वाला पाइप है जो कि 4 घंटे में भर सकता है, और एक खाली करने वाला पाइप है जो टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप ही खुले रह गए तो कितने घंटे में टंकी आधी भर जाएगी, ये बताना है। ठीक है, कब आया है, 30 जनवरी 2021 को आया हुआ है, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। चलो कोई बात नहीं, देखो भरने वाले का क्या रोल है भाई, वो 4 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं बी खाली करने वाला है तो ये 6 घंटे में खाली कर सकता है, तो इनका एलसीएम ले लो, यानी कि टोटल कितना पानी आ सकता है, 6 और 4 का एलसीएम होगा 12, यानी कि 12 लीटर पानी आ सकता है। तो देखो अगर ए केवल चले तो ये पूरे 4 घंटे लेता है 12 लीटर डालने में, तो हर एक घंटे में 4 तिया 12 यानी कि 3 लीटर डालता होगा, और बी 6 घंटे में पूरा खाली कर देता है 12 लीटर, यानी कि हर एक घंटे में ये 2 लीटर खाली करता होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर टंकी को आधी भरना है तो दोनों को कितना टाइम तक चलाना होगा। तो देखो काम कितना करना है, अब टाइम कैसे निकलेगा, मैंने बोला था कि आप काम ऊपर लिख दो, तो काम क्या है, आधा भरना है। देखो पूरा भरता तब तो 12 लीटर भर जाता, लेकिन आधा भरना है, इसका मतलब हमें 6 लीटर ही पानी डालना है। और काम कौन कौन करेगा भाई, ए भी चलेगा और बी भी चलेगा। तो देखो ए 3 लीटर भरेगा और बी उसमें से 2 लीटर खाली कर देगा, यानी कि हर एक घंटे में 1 ही लीटर भर पाएगा। तो 6 लीटर पानी भरना है और हर एक घंटे में 1 लीटर भरेंगे, तो 1 से भाग कर दो इसको, यानी कि 6 घंटे का ही टाइम लग जाएगा, तो बी सही है इसका। दोस्त अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर कह रहा है कि एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल लगे हैं। टंकी को भरने में पहला नल 6 घंटे लेता है, दूसरा नल 1 दिन लेता है, और तीसरा नल 18 घंटे लेता है। लेकिन तली में एक छेद था जो भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम था। अब 1 घंटे बाद छेद का पता चलता है और उसे तुरंत ठीक कर दिया गया। तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो इसके कहने का मतलब क्या है कि एक पाइप ए है, मान लो ये कितने समय में भर सकता है दोस्तों, 6 घंटे में भर सकता है। जो पाइप बी है ये 1 दिन यानी कि 12 घंटे में भर सकता है। 12 घंटे ले लें, 24 घंटे लेना पड़ेगा ना, 24 लेते हैं यहाँ पर, 24 घंटे। ठीक है, दूसरा नल 1 दिन यानी कि 24 घंटे लेता है, और तीसरा नल जो है वो 18 घंटे लेता है। अब एक चौथा इसमें छेद आ गया, ठीक है, होल, जो क्या करता है 18 घंटे में वो खाली कर सकता है, तो उसको माइनस में 18 लेना पड़ेगा। अब देखो शुरू में जब खोला गया तो 1 घंटे तक तो ये साथ साथ चले, यहां पर देख सकते हो ना, 1 घंटे ये साथ साथ चले। 1 घंटे बाद छेद को ठीक कर दिया गया। तो हम 1 घंटे का काम पहले देख लेते हैं। देखो यहां पर एफिशिएंसी की बात करें, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इनका आएगा 72 आएगा, एलसीएम 72 आ जाएगा, 24 भी है 18 भी है। तो देखो 6 घंटे में जो 72 लीटर पानी डाल सकता है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, हर एक घंटे वो कितना डाला होगा, 12 लीटर। बी 24 घंटे में 72 लीटर पानी भर देता है, तो हर एक घंटे में 3 डाल रहा होगा, और ये 18 चौके 72, इनका तो 4 ही आएगा। अब कह रहा है कि 1 घंटे तक इनको साथ साथ चलाया गया। अब 1 घंटे में देखो, ये यहां पर एक बात समझना जरा, 1 घंटे में इनका तो कोई रोल रहेगा नहीं, क्योंकि ये जितना पानी भरेगा उतना ये निकाल देगा माइनस करके। बस ये मान लो कि ये भरेंगे तो 12 और 3 15 लीटर पानी ये 1 घंटे में भर देंगे। ठीक है, टोटल 72 लीटर पानी डालना था, इसमें से 15 लीटर इन्होंने डाल दिया, तो और कितना डालना रह गया, 57 लीटर पानी डालना रह गया। ठीक है, और 57 लीटर पानी भरना है। और अब ये जो छेद है ये काम नहीं करेगा, अब बस ये केवल तीनों काम करेंगे। तो 12 और 3 15 और 4 19 के हिसाब से भरेंगे।
देखो 57 लीटर पानी भरना है और अगर ये 19 के हिसाब से भरेंगे तो 19 या 57 यानी कि 3 घंटे अभी और लगने हैं। और पहले 1 घंटा लग चुका है जिसके लिए हमने ये 15 माइनस किया है। तो पहले का 1 घंटा और 3 घंटा अभी का टोटल कितना लग जाएगा दोस्तों? 4 घंटे का टाइम लगेगा। तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। दोस्त आज के लिए आखिरी सवाल देखिए, पाइप टंकी में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, जो एनटीपीसी में आए हुए थे। बाकी के क्वेश्चन जो इजी उजी थे एक दो मैंने छोड़ दिया, बाकी इजी क्वेश्चन भी मैंने इसमें करा रखा है। और जो थोड़ा मुश्किल सवाल आया था जैसे ये क्वेश्चन हो गया या इसके पिछले वाला हो गया 14 नंबर, तो थोड़े मुश्किल सवाल भी मैंने कराए हैं। इसके बाद आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि एनटीपीसी पे आप कौन से टॉपिक का वीडियो चाहते हैं। जो डायरेक्ट एनटीपीसी 2020 वाले के सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन आए थे उनको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, 28 पाइप हैं, एक टैंक से लगे हुए हैं। उनमें से कुछ टैंक में पानी डालते हैं जबकि बाकी उसमें से पानी निकालते हैं, ठीक है। पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में टैंक को भर सकता है, जबकि कोई भी निकासी पाइप यानी कि जो खाली करने वाला पाइप है वो 35 घंटे में भरे हुए टैंक को अकेले खाली कर सकता है। अब ये कह रहा है कि यदि खाली टैंक में सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 2.5 घंटे में टैंक भर जाता है। तो कितने पाइप निकासी के पाइप थे यानी कि आउटलेट पाइप कितने हैं? तो हम ये मान लेते हैं कि देखो भाई टोटल अगर 28 पाइप थे, इसमें से हम मान लेते हैं कि निकासी वाले जो थे वो x पाइप थे। तो जो भरने वाले होंगे वो कितने पाइप बचे भाई? आप बोलेंगे 28 माइनस x, ये भरने वाले हैं। अब एक बार हम एफिशिएंसी का रेशियो देख लेते हैं। देखो निकासी को हम a लिख देते हैं और भरने वाले को b लिख देते हैं। निकासी वाले 35 घंटे में निकाल सकते हैं और भरने वाले 14 घंटे में भर सकते हैं। तो इनका एलसीएम ले लो, टोटल काम पता चल जाएगा। 35 और 14 का एलसीएम या फिर एफिशिएंसी का रेशियो पहले हम ले लेते हैं। तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, 14 25 70, यानी कि टोटल जो काम है वो 70 लीटर पानी भरना है। और भरने वाला 1 घंटे में 7 लीटर भर सकता है और खाली करने वाला हर 1 घंटे में 2 खाली कर सकता है, ठीक है। भरने वाला हर 1 घंटे में 7 लीटर भर सकता है और खाली करने वाला हर 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर सकता है। अब अगर सारे पाइप को खोल दिया जाए तो 2.5 घंटे में टंकी भर जाती है, ठीक है। अब देखो सबको खोलेंगे तो भरने वाला हर 1 घंटे में 7 भरेगा, तो 2.5 घंटे में कितना भर देगा भाई? 7 और इंटू का 2.5। लेकिन ऐसे ऐसे कितने पाइप हैं? तो ये हैं पाइप जो भरने वाले हैं। तो यहां पर हम 28 माइनस x लिख लेते हैं। इसमें से खाली कर, ये तो भरने वाले ने केवल काम किया इतना, खाली करने वाले को माइनस कर दो। खाली करने वाला टोटल x पाइप है और हर 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर सकता है, ठीक है। x पाइप है, हर 1 घंटे में 2 खाली कर सकता है, तो टोटल वो 2x बन जाएगा। हमने उनको मल्टीप्लाई कर लिया और ये काम करेंगे कितना? 72 लीटर पानी भरेंगे। थोड़ा सा गलत हो गया, 1 मिनट, ये 70 था ना यार। अच्छा यहाँ भी 5 आएगा, 1 मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा गलत आ गया, मैं एक बार मिटा लेता हूँ। यहाँ का माइनस भी चला गया, देखना ये कितना था? 28 माइनस x था और ये टोटल इनका एलसीएम 70 आ रहा था ना, तो ये 35 गुना 70 और 14 25 70 होगा। ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। टोटल काम क्या है? 70 लीटर पानी डालना है, ठीक है। अब हम ये कह लेते हैं कि देखो अगर भरने वाले की बात करें तो ये 5 की एफिशिएंसी से चलेगा। और कितने ऐसे पाइप हैं भाई? 28 माइनस x हैं, ये चलेंगे और कितने देर तक चलेंगे? 2.5 घंटे तक। तो हम 2.5 से अभी चलो 2.5 से गुना भी कर लेते हैं, ठीक है। ये केवल भरने वालों का हो गया। 28 माइनस x पाइप थे और हर 1 घंटे में 5 भरेंगे, तो हमने गुना करके निकाल लिया कि टोटल इतना बनेगा। 2.5 घंटे तक चलते हैं, 2.5 से गुना कर दिया। अब खाली करने वाले की बारी आ रही है, तो खाली करने वाली x पाइपें हैं और हर 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर सकते हैं। तो कितना टोटल हो गया? ओवरऑल x और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2x खाली करेंगे और ये भी 2.5 घंटे तक चल रहे हैं, तो इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और टोटल काम कितना आ गया हमारा? 70 लीटर का। अब देखो 2.5 दोनों में कॉमन है, तो 2.5 को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, या 5 ही कॉमन कर लो आप, सीधा सीधा 2.5 ही कॉमन कर देते हैं क्या? अगर 2.5 कॉमन कर देंगे तो इधर रह जाएगा हमारे पास 5 और इंटू का 28 माइनस x और माइनस का 2x, और 2.5 से 70 को भाग करोगे तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा अपने पास। देखो 70 और बटा 2.5 करना था, तो 25 और 1 जीरो ऊपर कर दिया हमने, तो 25 चौके 100 और 7 चौके 28 आ गया। अब यहां से देख लो, अगर 5 से गुना कर लें तो 28 पचे कितना हो जाएगा? 8 पचे 40 और 5 गुना 10 और 4 14, 140 हो गया। और माइनस का 5x और ये 2x 7x हो गया इक्वल टू 28। तो यहाँ से 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 माइनस कर लो तो 112, यानी कि x की वैल्यू 16 7 112। तो 16 पाइप है भरने वाला, ठीक है।
सॉरी खाली करने वाला, और भरने वाला कितना है 28 में से 16 घटा लो, 12 पाइप है भरने वाला और 16 पाइप है खाली करने वाला। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।